रिसेंटली सीए फाइनल मई 2026 रिजल्ट्स वर अनाउंस एंड आई नो हमारा ये मई 2026 कोई रोलर कोस्टर से कम तो नहीं था। हमने सब कुछ देख लिया इस अटेम्प्ट में। सर एआई से क्वेश्चंस बना, एएफएम अबव एवरेज, हार्ड क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आ गए। सर अपना इंस्टीट्यूट का डेटा लीक हो गया, हैक हो गया, सर क्या होगा पता नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट जल्दी अनाउंस कर दिया, क्या 37 डेज में इंस्टेड ऑफ 50 डेज। सर एआई से पेपर चेक हुआ, लोग बोल रहे हैं। सर एएफएम को ऑफसेट करने के लिए ऑडिट में कम मार्क्स दे दिया। सर बच्चे फेल हो गए ऑडिट में, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ करके कर दिया। एंड सर एआई से चेक हुआ है, सर मूड में चेक हो रहा है पेपर्स एंड व्हाट नॉट। My name is Aman Agarwal. I am a chartered accountant and I am a CA and a CFA tutor. What I have observed in May 2026 is अगर हमें अपना सीए प्रोफेशन का इज्जत एंड सीए डिग्री को वैल्यू रखना है तो एज कलेक्टिवली हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली टू द सीए स्टूडेंट्स एंड हम सबको। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप अकेले नहीं कर पाओगे, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं जो बोलने वाला हूँ आप एंड तक उसको प्लीज जरूर सुने। एंड अगर आपको लगता है सर आप बराबर बोल रहे हो एंड ये होना ही चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि सर यस आई एग्री विथ यू एंड हम मिल के साथ में चेंज करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आप ये तो अग्री करोगे सर मई 2026 में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चली, राइट? इंस्टीट्यूट का माइंडसेट क्या है, इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, इंस्टीट्यूट अपने आप को कैसे सेव करता है एंड ऑल दोस थिंग्स, बराबर है। आई एग्री कि मई 2026 में बच्चे कम सीए बने, 7,000 कुछ अराउंड सीए बने कंपेयर टू 24-25 आई एम सेइंग। पहले भी यही बनते थे बट 24-25 में बहुत सारे सीए बने थे, कोई अटेम्प्ट में 20,000 सीएस भी बने, राइट? जनवरी में भी अगेन 7,000 सीएस वर मेड। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर मतलब बच्चे तो कम ही सीए निकले हैं बट देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग थ्रू, राइट? हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं स्प्रेड कर दिए थे, आईसीआई वो एंड ऑल दिस थिंग्स। बट एएफएम में यार देखो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है? एएफएम में अच्छा है, उल्टा ऑडिट में गड़बड़ आ गए, राइट? ऑडिट में गड़बड़ आ गए एंड बच्चे फेल हो गए, तो एएफएम की वजह से फेल नहीं हुआ, राइट? सो व्हाट आई थिंक इज देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी नीड टू चेंज। द फर्स्ट इज हमें एक सबसे कड़वा सच जानने का जरूरत है। इंस्टीट्यूट का बदलते पैटर्न सही नहीं। एआई एआई इज द फ्यूचर। हम एआई को रोक नहीं सकते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। कहीं नहीं रोक सकते, तो भाई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में हम कैसे रोक ले? अगर मैं अपने लाइफ में नहीं रोक सक रहा हूँ, अपने डेली लाइफ में हम एआई को यूज करें, तो क्या आईसीआई एआई यूज नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। ऑब्वियसली देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर विल बी सम कंडीशंस, उससे एआई यूज करेगा। हमें रेडी रहना पड़ेगा नए क्वेश्चंस के लिए, हमें रेडी रहना पड़ेगा नए चीजों के लिए। ऑब्वियसली सिलेबस से अंदर ही आना चाहिए। एफएम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सिलेबस में नहीं था, एवरीथिंग वाज इन द सिलेबस। हम सब करते हैं, हम छोड़ के जाते हैं वो हमारी गलती है। हमें रेडी रहना पड़ेगा। सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्या एफएम आएगा? आई नेवर नो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एफआर भी आ सकता है, ऑडिट भी आ सकता है, आईडीटी भी आ सकता है, डीटी भी आ सकता है। एफआर में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा ही नहीं है। क्या अगली बार पूछ सकता है? यस। कौन से अटेम्प्ट में आएगा? आई डोंट नो। हमारा सीधा क्लियर है भाई, एक बार पढ़ेंगे, क्लियर होएंगे, खत्म कहानी, और पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर हम वो चाहते हैं देन दिस वीडियो इज 100% फॉर यू। हमें प्लीज 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 ये रट्टा जो है, रट्टा जो दिमाग में आ गया है, यार कंसेप्ट पढ़ेंगे रट्टा करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चंस रट्टा हो गया, बस यहाँ से ही आना चाहिए। हम ये एलडीआर्स लेंगे, यही क्वेश्चंस करेंगे, इससे ही हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होएगा, नहीं होगा। सर उससे हो जाता है, इस बार भी हुआ ना सर, हो गया ना, समझो ना। वो पैनिक क्यों क्रिएट करना अपने आप को? आप लो ना एलडीआर, यूज करो उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिसाब से होने चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, कोई टीचर के हिसाब से नहीं। वो आपके हिसाब से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट शुड बी एज पर यू। आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपको लगता है ब्लैक शेल्स इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए, कोई दूसरे स्टूडेंट को नहीं लग सकता है, तो उसके लिए नहीं होएगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन कि कौन से क्वेश्चंस आए। हम सिर्फ सीए में ऐसा करते हैं, बिलीव मी, मैं एसीसीए पढ़ाता हूँ, सीएफए पढ़ाता हूँ। सीएफए में ऐसे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के हर एक चीज का इक्वल वेटेज है। एसीसीए में भी कोई नहीं पूछता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगेन आई एग्री, उसका पासिंग परसेंटेज 40-50% है, हमारा 10-12% है, हमारा पैटर्न अलग है। 110% हम एग्री। हम सीएसई तो सीएफए करते, एसीसीए करते हैं। हम में से कोई एसीसीए करते हैं, सीएफए करते हैं, राइट? हम वहां तो नहीं पूछते, तो हम अपना सीए इंडस्ट्री को इतना क्यों खराब करें? सीए बहुत अच्छा वैल्यूएबल प्रोफेशन है, क्यों हम इतना दिमाग लगाए? यस हम एलडीआर लेंगे टीचर से, आपका हक है लेने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने का हक है, बट आपको खुद का भी बनाना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा बाबू।
आपको नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। आप सोचोगे सर मेरे को ना 40 घंटे में, 80 घंटे में पूरा कोर्स खत्म कर दो, कोर्स का नहीं होएगा ना। क्यों आपको ऐसा क्यों हो रहा है? आप रेगुलर बैच ले रहे हो, बराबर है। फिर कुछ दिन बाद आपको मैं नया क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, फ्री में ही भले हो, क्यों करना है आपको? आप जब मेरे से रेगुलर बैच ले रहे हो, एक बार में खत्म करो ना। मैं एक बार में खत्म करूँगा ना सर नए क्वेश्चंस के साथ, सारे सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एएफएम नहीं। एक बार में खत्म करूँगा सर, आप कितने घंटे में बता दोगे? 150 घंटे, 200 घंटे किसमें? ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग 200 आवर्स लगेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर एक बार मैं बताऊँ ना, आप क्या हम क्या करते हैं ना, हम टुकड़े-टुकड़े में पढ़ाई करते हैं। रेगुलर बैच चलिए, जो पहले का कांसेप्ट है, क्लास में आप लोग क्या डिमांड करते हो? सर कांसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ। अरे बाबू कांसेप्ट पे फोकस करोगे, क्वेश्चन एक-एक टाइप का लोगे तभी होएगा ना, घर जाके प्रैक्टिस करोगे। हमें वो लाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको लाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, आपको लगेगा सर नवंबर 26 में तो ईज़ी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में आएगा, 20 इंस्टीट्यूट आज नहीं तो कल लाएगा ही भाई, इंस्टीट्यूट भी कॉम्पिटिशन है। इंस्टीट्यूट को भी कम्पीट करना पड़ा अदर कोर्सेज़ के साथ, ग्लोबल कोर्सेज़ के साथ। इंस्टीट्यूट को भी पेश अप करना पड़ा अपने को। इंस एआई आ गया, सब कुछ आ गया, इंस्टीट्यूट को भी अपना वो वेटेज रखना पड़ेगा। अब देख रहे हो ये नाफ़्रा आ गया, वगैरह आ गया, मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है, तो इंस्टीट्यूट को भी अपना वेटेज सही रखना पड़ेगा, वो करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल। सेकंड पॉइंट, हमारा जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बिलीव मी, जब हम सीए बन रहे थे, वहाँ पे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन्स कुछ और होते थे। एज़ ऑन डेट टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चन कुछ और हो रहे हैं। वो सिर्फ आपसे व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ डेफिनिशन, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ साइड पॉकेटिंग नहीं पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कब क्या अप्लाई करो ये भी बताओ भाई। ये कंडीशन है, आज मार्केट सिनेरियो ये है, यूएस ईरान में वॉर चल रहा है, आज क्या होने वाला है? आप बताओ, इन्फ्लेशन होएगा, डिफ्लेशन होगा, वो कांसेप्ट अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं कर पाए। अगेन मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो मैं फाइनेंस का बोल रहा हूँ। मैंने टैक्सेशन में भी यही सुना है कि डीटी में पूछा जा रहा है, ये सिनेरियो है, आप बताओ। अमेज़न का केस बोला जा रहा है, अभी इस पे बताओ, बराबर है? सो बिकॉज़ क्यों पूछा जा रहा है? बोल रहा है कि भाई टेक्निकल तो एआई कर देगा। हमें जो आता है अकाउंटिंग एआई कर देगा ना, तो हम नया क्या लेके आ रहे हैं? आप बोलोगे सर एआई थॉट प्रोसेस भी लाता है, यस, बट उसपे आपको देना पड़ेगा, तो वो हमारे को ज़रूरत है। देखो सीए बन के जॉबलेस होने से तो अच्छा है, सीए बनते वक़्त अच्छा पढ़ाई कर ले, बराबर है। कहीं भी जाओगे कंसेप्ट ज़रूरी है। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कांसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 110% ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कांसेप्ट पे फोकस करो। 6 पेपर है, 6 पेपर में करो। सर कैसे होगा? आई विल गिव यू अ रोड मैप। इंटर से अगर आप स्टार्ट करो, अभी चलो आपका हो गया है। इंटर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंटर से लेके फाइनल तक मैं आपको रोड मैप देता हूँ, कैसे होगा, अच्छे से होगा आपका 2 साल में। रात को 2 बजे आते हो आर्टिकलशिप से फिर भी होएगा। आपने सीए चूज़ किया है, सीए ने आपको चूज़ नहीं किया था। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, एंड बिलीव मी जब वो हार्ड वर्क का रिजल्ट आता है ना, सिर्फ सीए बनना नहीं, सीए तो बन जाओगे, सीए बन के वो जो पैसा कमाओगे ना, इतना तगड़ा-तगड़ा पैसा, जब मार्केट में नाम होगा ना, यार ये बंदे के पास इतना नॉलेज है, ये सब कुछ कर सकता है, उसका वैल्यू अलग होता है यार, वैल्यू ही अलग होता है। वो रिस्पेक्ट अपने को लगता है, बिलीव मी ज़रूरत है, बराबर है। सेकंड, पहला है कांसेप्ट ही भगवान है, मेरे को तो यही लगता है। रट्टा मारना बंद करो, अंसे समझो, क्यों, व्हाई, अंडरस्टैंड एवरी कांसेप्ट। आपको मजबूर करना पड़ेगा आपके टीचर को व्हाई बोलने के लिए। ऑब्वियसली देयर विल बी सम डेरिवेटिव्स, देयर विल बी सम डेरिवेशन जो आपके, मैं ही बोलता हूँ कि यार स्किप कर दो, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को ये नहीं पूछेगा डिराइव कैसे होता है वो फार्मूला। मेरे को ये पूछेगा यही फार्मूला एप्लीकेबल क्यों है? वो क्यों नहीं है? ये होना चाहिए। यहाँ पे यही कांसेप्ट अप्लाई क्यों हो रहा है? आपको टीचर को मजबूर करना पड़ेगा। सर आपको बोलना पड़ेगा। आज नहीं कल, भले ही हो सकता है आप मेरे को 10 क्वेश्चन्स पूछोगे, मैं 6 बोल पाऊँ, 4 आज नहीं बोल पाऊँ, कल बोलूँगा, बट मैं बोलूँगा तो सही। आप पूछो तो सही, बराबर है। एक्टिव पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब क्या? नो मोर पैसिव पेज फ्लिपिंग लाइक अ नॉवेल। आप लोग क्या करते हो? कंसेप्ट पढ़ा, हो गया, हो गया, हो गया, कंसेप्ट पढ़ा, हो गया, हो गया, हो गया। नहीं, अपने आप को क्वेश्चन्स पूछना पड़ेगा, अपने आप को क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। यार हमने म्यूचुअल फंड में ये पढ़ा, ऐसा क्यों है? क्या डिफरेंस है ओपन एंडेड, क्लोज़ एंडेड में? कब ओपन एंडेड अच्छा रहता है, क्लोज़ एंडेड अच्छा रहता है? अगेन आई विल ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ एएफएम। आपको डीटी में सर 6 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बन सकता हूँ, मत बनो। एक पेपर में तो बनो कि आप रेडी हो, मेरे को इसमें फ्यूचर बनाना है, डीटी में बनना है, डीटी में बनो।
एएफएम में बनना है, एएफएम में बनो। तो सर आप जो बोल रहे हो, तब अगर मेरे को डीटी में बनना है, तो मैं डीटी का सिर्फ़ कांसेप्ट पे फ़ोकस करता हूँ, बाकी सब पर नहीं। ऐसे कैसे होएगा? मैं जब सीए मार्केट पे जाता हूँ सीए बन के, कंपनी भी एक्सपेक्ट करती है कि भाई मेरे को सब कुछ आना चाहिए, तभी तो मैं सीए हूँ। आज मेरे को क्यों बिज़नेस में लिया जाता है? हम बोलते हैं ना सीए बन के हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। क्यों लिया जाएगा? बिकॉज़ मेरे को बिज़नेस का आइडिया है, टैक्सेशन का आइडिया है। 110% नहीं होना चाहिए, बट एवरेज एक आइडिया होना चाहिए, क्यों कब अप्लाई होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, अभी एक कंपनी है, छोटी-सी कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है? वो पहले 4 सीए को हायर करती थी। एक सीए टैक्सेशन में एक्सपर्ट है, एक फाइनेंस में, कहीं पे भी। क्यों करेगी आज के डेट पे? आज के डेट पे सिर्फ एक सीए हायर करेगी। बोलेगी भाई तेरे को सब आना चाहिए। एआई दे दिया हूँ तेरे को, कोर्स दे दिया हूँ, सब कुछ दे दिया हूँ, कर मेरे को बैठ के कर। कैसे करोगे? एक्सपर्ट बनोगे तभी करोगे ना। प्लीज़ बनो। सवाल पूछो। अगेन ये तो मेरा बोलना वही है कि फ़ॉर्मूलाज़ समझो। कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलाज़ देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन, डीटी में हो सकता है, आईडीटी में, एएफएम में तो स्पेसिफिकली होता है। बट 30% वैसे फ़ॉर्मूलाज़ होंगे ना, 70% फ़ॉर्मूला समझा सकते हैं, तो समझो। रीबिल्ड एकाग्रता, इसका मतलब क्या? हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में आ गए। कहीं न कहीं मैं भी कभी-कभी शॉर्टकट्स ले लेता हूँ। मैंने भी लिया है। लास्ट में मैं ये जाके देखा हूँ यार शॉर्टकट नहीं लूँगा ही तो अच्छा है। मेहनत करके काम करता हूँ तो अच्छा लगता है। प्लीज़ शॉर्टकट्स को बंद करो, शॉर्टकट्स नहीं है दुनिया, नहीं होएगा। एकाग्रता चाहिए, मतलब क्या? शॉर्टकट्स नहीं, अपना फ़ोकस क्लियर, जैसे अर्जुन का फ़ोकस था ना कि वो मछली को देखना है, वैसे ही अपना फ़ोकस होना चाहिए, मेरे को सीए बनना है। मेरे को और सिर्फ सीए नहीं बनना है, मेरा करियर मेरे को ऐसा सेट करना है, कोई भी देखे बोले यार इसके जैसा ज़िंदगी चाहिए मेरे को। बराबर है, फैमिली में भी कोई देखे, बाहर भी कोई देखे, यार अमन जैसा ज़िंदगी चाहिए, यार राकेश जैसा ज़िंदगी चाहिए, आकाश जैसा ज़िंदगी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बनाओ उसके लिए। आज मेहनत करोगे इसका फल मिलेगा, बिलीव मी बेटा। आज अगर एक बार मेहनत कर लिए ना, बस सीए बनने तक, क्योंकि बिल्डिंग फेज़ है, फाउंडेशन, उसके बाद इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन है, ये फाउंडेशन है। एक बार ये बन जाएगा ना, हो जाएगा। सीए ईज़ी नहीं है, अगेन आई विल से सीए ईज़ी नहीं है। सिलेबस अगेन हमें आता है तो सब कुछ ईज़ी है, बट सीए ईज़ी नहीं है। हमें पेशेंस सिखाता है। हमें हाउ टू बेसिकली कम आउट ऑफ अ टफ सिचुएशन सिखाता है। हमें बोलता है यार सरप्राइज़ेज़ को कैसे टैकल करना है। हमें सिखाता है कि एकदम क्या बोलता है, जो हम अपने आप को घिसते हैं ना, कैसे घिसाई करना है, सब कुछ सिखाता है सीए। तो ईज़ी कहाँ से हुआ? सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना सीए नहीं होता है। सीए इज़ अ ब्लडी 4 इयर्स ऑफ जर्नी, एंड उसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो वो सब कुछ लेके सीए होता है, सिर्फ पास करना सीए नहीं है। तो प्लीज़ गाइज़ आप जब से स्टार्ट करो सीए, जहाँ पे भी अभी हो, बिल्ड योरसेल्फ। ऐसा होना चाहिए बंदा आज बोलते हैं ना, अब जो भी सीए 1990s 95s में बने हैं ना, वो बोलते हैं यार हमारे टाइम पे सीए अलग होता था। तो आज भी बोलते हैं वो बात, कहीं न कहीं सच बात है। वो जब 23, 24 ऐज में जब सीए बनते थे ना, उनका मैच्योरिटी लेवल अलग होता था। जब हम सीए बने, हम में भी नहीं था इतना। मैं तो ये सच मानता हूँ। प्रॉब्लम क्या था ना, हमें सिखाया नहीं गया। मैं बनिया फैमिली से, मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, तो हमें बचपन से वो बहुत कुछ सिखाया गया, तो वहाँ से आ जाता है। मेरे बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे घर पे बिज़नेस था, है, तो उसको समझ-समझ के हमने किया है चीज़ों को। बट हम में ना वो ऑरा, वो जो वो है ना, वो नहीं है। अगेन हम में से 1000 जन में 1% वाले के पास होगा, तो वो ये फॉलो किया होगा। मैं चाहता हूँ अगर हम 7,000 सीए बने, 7,000 में एटलीस्ट 6,000 लोगों के पास ये हो, बिकॉज़ वी आर अ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन। व्हेन वी रिप्रेजेंट, वी शुड रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल थिंग, कि बॉस ये सीए है, इसका बात तो सुनना ही चाहिए। हम अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बना पा रहे? क्या रोक रहा है हमें? हमारा माइंडसेट कर देते हैं चेंज। प्लीज़, ये तो मैंने मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। हम मेरे को ये आके बोलना पड़ रहा है यार, जो आपको खाना देगा, जो आपका ज़िंदगी बना के देगा, सीए ही बना के देगा, क्यों उसका इज़्ज़त लूट रहे हो? गलत लग रहा है आपको? सीए कुछ गलत कर रहा है? बोलो ना, जाके कंप्लेन करो ना, इंस्टीट्यूट को मेल करो ना। क्या होगा, इंस्टीट्यूट मेल का रिप्लाई नहीं करे, चल जाके ऑफ़िस में बोलो, लेके जाओ 10 लोगों को, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। बट यार सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ये, इंस्टीट्यूट वो, नहीं। यार ये है, इससे ही हम हैं, ये नहीं होएगा तो हम भी नहीं हैं। मैं हूँ इसके वजह से, आप हो इसके वजह से।
बिकॉज़ ऑफ सीए व्हाटएवर वी आर डूइंग बिकॉज़ ऑफ इट ओनली, बिकॉज़ ऑफ दिस बिलीव मी मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ ना सीए जस्ट एन एग्जांपल, सीए बनने के पहले जब जाता था वहाँ इतना नहीं मिलता था वैल्यू। सीए बनने के बाद जब जाता हूँ ना वहाँ पे खुद से सीट आ जाता है, सर बैठो ना एक बार, अमन बैठो ना एक बार देखते हैं क्या है, क्या बोल रहे हो देखते हैं। मेरे को जगह कौन दे रहा है वो सीए डिग्री। जब बोलता हूँ ना सीए अमन अग्रवाल, लोग सुनते हैं, आज भी लोग सुनते हैं और सुनेंगे ही कल भी। जिस दिन सिर्फ रिजल्ट आया था उस दिन सुनते हैं। मेरे घर का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ये हर लोगों का होगा। सीए बनने के पहले रिटर्न फाइल करो, अरे यार इसको नहीं आता होगा, आता भी होगा तो कुछ गड़बड़ कर देगा। जिस दिन सीए बने, यार आप मेरा रिटर्न फाइल कर दो ना, फ्री में करवाएँगे, पर उसको भाई चाहिए सीए डिग्री से करवाए, बराबर है। तो यार इसका मतलब क्या, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। प्लीज़ इसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, प्लीज़। हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगेन होंगे ही, नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, प्रॉब्लम्स होंगे ही। लेट्स गो एंड डील इट। हमें अपना इंस्टीट्यूट को हम ही जाएँगे कभी काउंसिल मेंबर बनेंगे, हम ही जाएँगे कुछ होगा, हमें आज से स्टार्ट करना है यार, हम धज्जिया तो नहीं उड़ाएँगे इंस्टीट्यूट का। चाहिए इंस्टीट्यूट को कोर्ट पे लेके जाएँगे, ऐसा ही है ना? बट रिस्पेक्टफुली, गाली-गलौच लेके नहीं, चीप हरकत लेके अगर आपको लगता है आप वैसे बन के बहुत बड़े बन गए हो, नहीं, भाई ऊपर वाला है, ठीक है? भाई मेरे को तो यही सिखाया गया, मैं आई डोंट नो मतलब ठीक है, मैं मारवाड़ी हूँ तो मेरे को यही सिखाया गया, जो आपको खाना देता है, जो आपको आपका ज़िंदगी बना के देता है उसको इज़्ज़त करो। हमें तो सब कुछ इज़्ज़त करना सिखाया गया है, ठीक है? तो भाई जो हमें सब कुछ दे रहा है मैं उसको इज़्ज़त ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। प्रॉब्लम मैं बोलूँगा, यार हमें किससे प्रॉब्लम नहीं होता है? हमारे बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम होता है, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम होता है, माँ-बाप से प्रॉब्लम हो तो होता ही है। सब कोई परफेक्ट नहीं है, तो क्या सोशल मीडिया पे आके मेरा पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, बोलते हो क्या? आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे बोलते हो? बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोलते हो? नहीं ना, तो भाई इसके बारे में कैसे? अगर वो आपकी ज़िंदगी है, ये भी आपकी ज़िंदगी है, इससे ही आप बन रहे हो। वो आई है या वो आया है आपके ये सीए डिग्री से ही, वो रहेगा या रहेगी सीए डिग्री से ही। दुनिया में आपको इज़्ज़त मिलेगा सीए डिग्री से ही, बराबर है? प्लीज़ रिस्पेक्ट इट। सब्र और समय, पेशेंस देना पड़ेगा। हमारा जो आज के डेट पे हमारा जो हो गया है, यार 2 मिनट में सब कुछ सिखा दो। सर मैगी के जैसा होना चाहिए, सीए बस मैगी के जैसा बन जाए, 2 मिनट में डालो। यार मैगी नहीं बनता 2 मिनट में। मैं तो एक बार ट्राई किया 2 मिनट में बनाने का टाइमर देके, नहीं बना, नहीं बनता गाइज़। थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए, हर एक कांसेप्ट पे, हर एक चीज़ों पे कांसेप्ट पे फोकस लगाओ। अग्रीन अग्रीड हम बहुत फास्ट पेस्ड दुनिया पे चल रहे हैं। चल कल भी कुछ आ जा रहा है, कुछ भी हमें सब कुछ सीखना है। हमें जिम भी जाना है, हमें बॉडी भी बनाना है, हमें दुनिया में भी सब कुछ सीखना है, एक्स्ट्रोवर्ट भी बनना है, एआई भी आना है, एवरीथिंग वी हैव टू नो बट फाउंडेशन के साथ। बिलीव मी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, सब कुछ हो जाएगा। दुनिया में सब कोई एआई एआई बोल रहा है। आप मेरे को बात बताओ, एआई आ गया, मेरे को एआई चलाना आता है, कांसेप्ट नहीं आता, क्या एआई को प्रॉम्प्ट दोगे? अगर मेरे को खुद को कांसेप्ट नहीं आता, मैं प्रॉम्प्ट क्या दूँगा? अच्छा प्रॉम्प्ट देने के लिए तो मेरे को आना चाहिए ना, तो वही फाउंडेशन दिखाएगा। प्लीज़ पेशेंस रखो, रील्स एंड शॉर्ट्स पे मत जाओ, अपना फोकस थोड़ा अपना जो है ना, ये जो फाउंडेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करो। और एक हमारा सबसे प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो है बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम प्रॉब्लम्स को बहुत अवॉइड करते हैं। कोई भी नया प्रॉब्लम आता है, कल देखते हैं ना, ये सम नहीं हो रहा है, कल करते हैं ना इसको, नहीं आएगा वो कल, नहीं आएगा, बिलीव मी नहीं आएगा। प्रॉब्लम है ना, नहीं समझ आ रहा है, लेके बैठो। 3 घंटा लगे, भाई मैं बोलता हूँ एक सम पे पूरा दिन लगे चलेगा मेरे को। ऑब्वियसली एग्ज़ाम के 2 दिन पहले नहीं, जब हम रिवाइज़ करें। अगर हो जाता है ना, वो जो मेरे को जो दिमाग में जो सैटिस्फैक्शन देता है ना अलग लेवल। इससे आपको इससे क्या होएगा सर, एक सम का ही तो, इससे कुछ नहीं होएगा। इससे ये होगा कि आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हो। लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, आपको क्या लगता है सिर्फ़ सीए बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, हो जाएगा उससे? ऐसा है? नहीं है ना। भाई परिवार लेके चलते हैं हम। वी आर अ फैमिली मैन राइट? वो फैमिली मैन नहीं है अमेज़न प्राइम में जो है। वी हैव अ फैमिली राइट? सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप हर चीज़ से भाग जाओगे? नहीं भागोगे राइट? सी हम जो-जो एट्रिब्यूट्स सीए पे करेंगे ना, जैसा-जैसा, वैसे अपने पर्सनल लाइफ़ पे भी आएगा। नथिंग इज़ सेपरेट। हम जो बोलते हैं ना बैलेंस लाइफ़, वर्क लाइफ़ बैलेंस, कुछ नहीं होता भाई। जैसा दुनिया ज़िंदगी पे रखेंगे वैसे ही काम पे करेंगे। काम पे जैसे करेंगे घर पे भी वैसे ही करेंगे। प्लीज़ मेंटेन
और ट्राई टू नॉट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट इट, फाइट विथ इट। हाँ, एक लेवल पे जाके अगर नहीं हो रहा तो छोड़ेंगे ही, हेल्प लेंगे, नहीं भी हुआ तो छोड़ेंगे, बट करते तो हैं। गीता में क्या लेसन है? फोकस ऑन योर एफर्ट्स, योर डेली टारगेट्स एंड द क्वालिटी ऑफ योर रिविजन, हैव डीप अनशेकेबल सब्र फॉर द रिजल्ट्स। पेशेंस का रिजल्ट मिलता है, पेशेंस का रिजल्ट मिलता है। पेशेंस रखोगे और डेफिनेटली आज नहीं तो कल मिलने का ही मिलेगा। एंड बिलीव मी, वो जब रिजल्ट मिलता है ना यार, पागल के जैसे खुश हो जाओगे, बिलीव मी। तो करना क्या है सर मेरे को? 6 महीने का वनवास लेना, सिर्फ 6 महीना, ठीक है? पूरा साल एन्जॉय करो। एग्ज़ाम के 6 महीना पहले, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, 6 महीना अभी जितना दिन बचा है वनवास ले लो। हर एक एग्ज़ाम के 6 महीना पहले वनवास ले लो, एटलीस्ट सीए में। सीएफए कर रहे हो तो 1 डेढ़ महीने का ले लो, एसीसीए कर रहे हो तो अगेन 20 डेज़ का ले लो। हम सीए में सिर्फ 6 महीने का वनवास लेंगे एंड हर एक क्लियर करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। हम जिस दिन से सीए पढ़ने में आए हैं, हमारा दिमाग में ये होना चाहिए रैंक लाना है एआईआर 1, वो छोड़ के मैं मानूँगा ही नहीं। सर सब कोई सोचे, हाँ, सब कोई सोचो। 1 लाख बच्चे सीए देते, 1 लाख बच्चे सोचे एआईआर 1 लाना है। सोचना है आपको, एआईआर 1 लाना है और बस पूरा दुनिया गया, समझ आया? कुछ भी हो चलेगा। मेरे को 6 महीना वनवास, दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है, घर पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ सीए से मन है, सीए करके निकाल, बराबर है। फ़ोन वगैरह सब छोड़ दो, अब तेरी बारी है। इतना समझाया मैं, करना किसको है? आपको। एग्ज़ीक्यूशन आपको करना है। मेरे को क्या करना है, मैं अपना सीए फ्रेटर्निटी का इज़्ज़त बचाने के लिए हर बार ऐसा कुछ ना कुछ लाते रहूँगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताते रहूँगा, मेरा हक है आपको बताना। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, डेफ़िनेटली मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, बट मैं यही बोलूँगा यार, आज जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरे एज़ अ सीए सोचो एंड आई वांट यू गाइस टू रिस्पेक्ट सीए, बिलीव मी, ठीक है? आराम से होगा, सब कुछ होगा, कोई भी दिक्कत है, मैं हूँ आपके लिए, बराबर है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को आके बताओ। सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है। भले ही मैं 100% सॉल्व नहीं कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं चाहता हूँ यार, अगेन आई नो मेरे पास 100% बच्चे तो नहीं आएँगे पढ़ने, बराबर है। बट मैं चाहता हूँ हमारा जो वैल्यू है ना सीए का, वो टॉप नॉच हो। मैं सीए का वैल्यू को इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगेन जो-जो मेरे साथ इस पे हैं, प्लीज़ लेट्स जॉइन हैंड्स एंड डू अ बेटरमेंट फॉर द सीए डिग्री एंड इसका अपलिफ्ट करते सीए डिग्री को। इट इज़ वेरी मच नीडेड टुडे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहे बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।